हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरोज पीस वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का कूलॉम्स लॉ में एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे आइए अब जानते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट, यानी कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स होगा, जो बल लगेगा, वो इंडिपेंडेंट होगा अदर चार्जेस के, एनी अदर चार्जेस के। यानी कोई भी अगर तीसरा चार्ज अगर रखा हो वहाँ पे, तो दो चार्ज के बीच जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, वो इंडिपेंडेंट होगा थर्ड चार्ज से। यानी वो प्रेजेंट हो या नहीं हो, थर्ड चार्ज प्रेजेंट हो या नहीं हो, इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे आइए एग्जांपल जानते हैं। यहाँ पे एक चार्ज रखा है, ये वाला Q1, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q2, ठीक है। ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, और इसके आसपास कहीं पर भी, इसके आसपास कहीं पर भी हम लोग तीसरा चार्ज कोई भी रख देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए Q3 यहाँ पे रख दिए हम लोग, ठीक है। दो चार्ज पहले ही से यहाँ पे है और यहाँ पे Q3 रख दिए। दो चार्ज अगर पहले ही से है तो मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, प्लस, और ये माइनस। तो हम जानते हैं कि प्लस और माइनस, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। इसके कारण ये यहाँ से फोर्स लगेगा F12, और ये यहाँ पे फोर्स लगेगा F21, F21 फोर्स लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस पे इफेक्ट डालता है कि नहीं, तीसरा चार्ज इन दोनों के फोर्स पे इफेक्ट डालता है कि नहीं। तो नहीं डालता है। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि यहाँ पे 2 जो फोर्स लगाएगा ये 3 पे, ये अलग होगा, और 1 जो फोर्स लगाएगा 3 पे, ये अलग होगा। तो ये अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो ये इस तरह से हो जाएगा F13, और ये हो जाएगा F31, और F12 जो फोर्स लगेगा F21 के लाइन ज्वाइनिंग के बीच में लगेगा, ठीक है, इस तरह से। और F13 जो लगेगा F13 के लाइन ज्वाइनिंग के बीच में लगेगा, इस तरह से, ठीक है। अब आइए आगे हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में ही क्यों होता है, ठीक है। आइए अब आगे जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर बिकॉज, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर होता है क्योंकि फर्स्ट, दिस फोर्स एक्ट्स ऑन टू चार्जेस। ये हमेशा दो चार्ज पे ही लगता है, कोई सिंगल चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। उस एक चार्ज के आसपास कोई ना कोई दूसरा चार्ज होना ही चाहिए, तभी वो फोर्स एक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज ऑन बोथ द चार्जेज इज अपोजिट टू ईच अदर। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज ऑन बोथ द चार्जेज इज अपोजिट टू ईच अदर। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें F12 और F21, इसका चार्ज अगर, इसका डायरेक्शन अगर उस साइड है तो ये F21 का डायरेक्शन इस साइड में है, यानी एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज ऑन बोथ द चार्जेज इज अपोजिट टू ईच अदर। और थर्ड है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। थर्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन बोथ द चार्जेज इज सेम। दोनों चार्ज पे फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ उसके डायरेक्शन में चेंज होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन जानते हैं। ये क्वेश्चन कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। कूलॉम्स लॉ का F=K Q1Q2/r², उसी फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड, ये क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम फोर्स पॉसिबल बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर दो चार्ज को प्लेस किया जाए तो उन दोनों के बीच मिनिमम फोर्स कितना लगेगा, इसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। मिनिमम फोर्स कितना लगेगा इसी को कैलकुलेट करना है। तो मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है E, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो तो इस तरह से Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू E हो सकता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो,
we know that minimum charge on an object is E। E क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है और इसका यूनिट होता है कूलम। और E का वैल्यू हम लोग पहले से जानते हैं, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन इसमें हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस पर हम लोग को फॉर्मूला पुट करना है। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो यहाँ से कैलकुलेट होगा। के का वैल्यू तो नहीं रख रहे हैं अभी, तो Q1 और Q2 का वैल्यू रख रहे हैं, तो E इंटू ई। और आर का वैल्यू यहाँ से रखेंगे। आर का वैल्यू दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी आर का वैल्यू हम लोग रख लेंगे 1 मीटर, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट में है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से वैल्यू आपके निकलेगा के ई स्क्वायर, यही हम लोग का वैल्यू निकला। मिनिमम फोर्स पॉसिबल बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। चलिए एक और क्वेश्चन जानते हैं, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एट ए कॉर्नर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। नीचे एक फिगर है जो कि अभी हम ड्रॉ करेंगे, उस पे जो मैग्नीट्यूड होगा नेट फोर्स का, उसको हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पे एक स्क्वायर फिगर है, ये स्क्वायर है जिसका चारों साइड इक्वल होता है हर एक स्क्वायर का, और ये इसका डायगोनल है। ठीक है, यहाँ पे क्यू चार्ज 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 है, यानी चारों कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। और इसका साइड ए है, स्क्वायर का साइड ए है, एज्यूम कर लिया गया है। अगर साइड ए है तो इसका डायगोनल हो जाएगा √2a। ठीक है, और ये फिगर गिवन है, और इस कॉर्नर पे हम लोग को नेट फोर्स पता करना है, नेट फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो चलिए पता करते हैं अब। चलिए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इसी फिगर को। तो यहाँ पे इस क्यू के द्वारा इस क्यू पे जो फोर्स लगा, इसका डायरेक्शन इस साइड होगा। चारों में से किसी का प्लस या माइनस चार्ज है, ये नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सब पे सेम चार्ज है, प्लस चार्ज है। अगर कुछ नहीं दिया है तो एज्यूम कर लेते हैं कि प्लस में है। ठीक है, और इसका फार्मूला हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी आर के बदले यहाँ पे ए है इसलिए ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इस क्यू के द्वारा इस क्यू पे ये भी फोर्स लगा इधर सीधा डायरेक्शन में, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और ये फर्स्ट वाले चार्ज के द्वारा इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल है। यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है बाई में आर स्क्वायर, अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, लेकिन इन दोनों में 2 नहीं आएगा। चलिए अब नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। हम लोग जानते हैं वेक्टर में नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हर वेक्टर को ऐड किया जाता है वेक्टर रूल से। वेक्टर रूल से अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एफ नेट इक्वल टू, इसको मान सकते हैं F1, इसको मान सकते हैं F2 और इसको F3। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। और इन दोनों को नहीं लिखे हैं क्योंकि ये दोनों सेम है और ये अलग है, इसको पहले लिख लिए प्लस 2 इंटू इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, दोनों सेम है इसलिए। दोनों फोर्स एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, इसलिए इसको 2 इंटू रूट में ही लिखना होगा, रूट में 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे ये √2 को स्क्वायर कर दिए तो ये 2 हो गया था। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, और यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा रूट में, और ये स्क्वायर हट गया और ये बच गया, तो प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू √2, ये बच गया। ठीक है, अब आगे
इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं तो ले लेंगे, तो के क्यू स्क्वायर बाई 2a², ये अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, तो बचेगा 1/2 प्लस √2, ये बचेगा। चलिए अब आगे कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई 2a² और ब्रैकेट में 1 + 2√2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ आपके पास हमेशा टाइम पे पहुंचते रहेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो इसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर कुछ सजेशन देना हो तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।